अभी देश की चौपाल बैठी है, उसके अंदर ये चौपाल नाम दे रखा है। मिस देवगन बहस कर रहा है किससे? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से और एक तिवारी साहब कांग्रेस के। और कांग्रेस के तिवारी साहब ने वो बात बोली है ना तो तालियां बज रही हैं। ऐसा पैंट मारा है ना कि जिस मंत्रालय के अंदर नकवी साहब मंत्री थे तो इनसे कोई विद्वान मंत्री नहीं था, लेकिन इनको मंत्री पद से हटा करके आज यहां बैठा रखा है। ये मंत्री नहीं है। ये डायलॉग मारा है तिवारी साहब ने, प्रमोद तिवारी। और वो भी हंस रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप वकील है, अच्छा वक्ता है, आप अच्छी बातें कर लेते हैं और कॉलेज के मित्र हैं। बड़ी हंस हंस करके डिबेट हो रही है, डायलॉग हो रहे हैं, चाणक्य नीतियां चल रही हैं। अगर राहुल माफी क्यों नहीं मांगता? वो बोलते हैं कि मोदी जी विदेश में गलती करके आए तो वो क्यों माफी नहीं मांग रही? लंबी चौड़ी है। मोदी जी क्या बोला है कि ऐसे भारत में जन्म नहीं लेना। कौन सा गलत बोला? क्या होता था हिंदुस्तान के अंदर? क्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर? और 14 के बाद में क्या बंद हो गया? इसलिए बोला था मोदी जी ने, गलत नहीं बोला था। तो वो तो पब्लिक फैसला कर देगी। उसी समय ये बात उठानी थी। वो बात का तोड़ का निचोड़ तो बाद में आएगा ना, मोड़ तो बाद में आएगा। तो उन्होंने तो करके दिखा दिया। जब ये काम होते थे जो आज नहीं हो रही। पहले गर्दनें सरेआम कटती थी, वो बाद में अभी बंद हो गई है। सरेआम दंगे होते थे, सरेआम क्या क्या सरेआम हुआ है। बर्बादी, भागलपुर और गिना दिए, मेरठ के दंगे, कहाँ कहाँ के दंगे, ये चलता रहता है। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, मैं आपसे एक मुख्तार अब्बास नकवी एक क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपके पास उत्तर नहीं दे पाए। क्या हुआ था? मनमोहन सिंह जी तो सबसे टॉप थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक नंबर। नरसिम्हा राव की सरकार में एक नंबर विदेश मंत्री का काम किया, देश को आगे बढ़ाया दोनों ने मिलकर के। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते ही केवल नाम मात्र के लिए उस एजुकेटेड की डिग्री को यूज किया गया। प्रधानमंत्री के कार्यों को नहीं लिया गया। वो तो सबसे बड़े विद्वान थे। आपने तो उनके हाथ से कागज लेकर के फाड़ दिए थे। राहुल जी ने फाड़े थे, पूरा देश ने देखा था। क्या देश की बेइज्जती हुई थी? क्या लोकतंत्र की देश की प्रधानमंत्री पद को क्या हुआ था? शर्म से मर गए थे हम उन कहानियों को सुन करके। देखो हमारा बेचारा प्रधानमंत्री, हमारा बेचारा मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं जान रहा है। देश लुट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। तभी तो ये हो रहा था। ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये खेला खेला जा रहा था। वहीं पर हमारा मर्डर हुआ है, वहीं देश का मर्डर हुआ है। हमारा नहीं, क्या देश का मर्डर हुआ है? क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर? कोई भी हिंदुस्तानी बोलेगा ऐसे हिंदुस्तान के अंदर। अब हम क्या बोले? लेकिन हम यहां बोलते हैं सुधारने के लिए। हम विदेश में हमारी पावर नहीं है, हमारे जाने के पास किराया भाड़ा भी नहीं है। नहीं तो हम बोलते हैं हिंदुस्तान में क्या हुआ है। और सच्चाई बताएंगे तो सच्चाई बताओ। आज लोकतंत्र कहां गड्ढे में है? आज तो सब गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। आज लोकतंत्र कैसे खतरे में? सब अमित शाह के और इनके परिवारों को भी नहीं छोड़ रहे, माँ बापों को भी नहीं छोड़ रहे। वो राजनीति में थे ही नहीं। वो अडानी अंबानी को लेके आ रहे। मोदी जी के परिवार में कौन अमीर है? किसको कोठी बंगले, किसको स्विमिंग पूल दे रखा है? जांच कर लो, पता लग जाएगा कितने मोदी कितना खा रहा है अडानी अंबानी जी। पता करो इसका। कहाँ फार्म हाउस है मोदी के, कहाँ विदेशों में, कहाँ पट्टापू खरीद रखे, लग जाएगा पता। सबके पास 10 एजेंसियां हैं, सबके पास चाणक्य नीतियां हैं, सबने अपने अपने छोड़ रखे। नालायक को भी लायक बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ये सदा राजनीति में चलता आया है। अब वो बनेगा तो बन जाएगा, देश देखेगा बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई किसी का भी बनता है कि नहीं बनता है, उसकी लड़ाई लड़ो ना। हिंदुस्तान को गाली दे दे के थोड़ी लड़ोगे।
जब सुधार भी होगा तो फिर उसको बोलोगे कि जब खराबा था तो उसको खराबा ही बोला जाएगा, और अब सुधार है तो उसका सुधार ही बोला जाएगा। एक दिन कोई किसी को नहीं पकड़ रहा है कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान में आजादी मिली हुई है, ये गलत बातें मत बोलो, गलत बातें मत बोलो। पढ़े लिखों को तो केवल एक पद देख करके बैठा दिया गया था, उनको तो साइड लाइन कर दिया गया था, वो तो एक रबर स्टैंप बनाया गया था। तब लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका कुछ नहीं था। 2007 का तो भुगत भोगी मैं खुद बैठा हूं। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब सुनवाई नहीं तो हम अब भी गलत नहीं बोल रहे। मैं अभी गाली देने लग जाऊं क्या हिंदुस्तान को? विदेशों में चले जाऊं, बकने लग जाऊं क्या? इंतजार करो, टाइम दो, टाइम दो। एक बंदा कोई ऐसा है कि उसको टाइम चाहिए, वो कोई भी देश को चुना। 5 महीने में तो इलेक्शन हो जाते हैं, फिर वो आते तो पूरी साल भर इलेक्शन चलते रहते, हर साल 5 साल में। तो क्या करेगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री? क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा? और वो करता भी है, वो एक्स्ट्रा कर रहा है। एक ऐसा ये बंदा मिला है अगर जो कुछ करने की हिम्मत भी दिखा रहा है। हर पब्लिक की नहीं हो रहा तो भी बोल रहे कि होगा। ये भावना दिल में पैदा होकर रहा है, होगा। जो नहीं हुआ है, कुछ गलतियां हैं। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी आती जाती रहती है, गरीबी भी आती जाती रहती है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सारा इतिहास है। पहले क्या था, अब क्या था, महंगाई क्या है, महंगाई भी आती जाती भी। सब ये 2 दिन का ये है, डाउन है, कभी अप है, चलता रहता है। हिंदुस्तान तेज गति से चल रहा है और अब चलेगा। चांस तो अब हुआ है हिंदुस्तान को चलने का, लेकिन बिल्कुल ही एक के पीछे मत पड़ो। अगर इसको मिल करके इसकी टांगे तोड़ दो, कंधा उतार दो मोदी का। वो साइनिंग इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी का था, तो विनाश था। हिंदुस्तान का विनाश हुआ है 10 साल में, और चाइना शिखर पर चला गया और हम गड्ढे में, हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा कंधा मिलाया है, कंधा से कंधा मिलाने की हिम्मत हुई है, पहुंचे हैं, थोड़े पहुंचे हैं। फिर बोलते हैं इनके मंत्री ने बोल दिया चाइना से तो हम लड़ नहीं सकते। कैसे लड़ सकते थे? तुम सो रहे थे, चाइना चांद पे जा रहा, शिखर में जा रहा था, तुम सो रहे थे, गड्ढे में थे, तुम पेपर फाड़ रहे थे, तुम प्रधानमंत्री को ही नकार दिया। प्रधानमंत्री क्या कर लेगा? देश को कहां ले जाएगा? चोर लुटेरों की सरकार बन गई थी, डकैतों की सरकार बन गई थी। क्या बोलने? हम बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, हमारे पास फाइलों में है ये तुम्हारे कारनामे। करो ना बात, बहस किसकी बहस करते हो, बुला करके करो, डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करेंगे। तो ये मत करो, देश अभी सही चल रहा है, मत करो।